I thought Irishmen had potatoes. It looks like you're just smuggling some tater tots. आपको अगर ये खराब लगा तो इंतजार करिए नंबर 1 का। 2019 के आखिर में WWE रोमन रेंस के निकनेम द बिग डॉग के साथ थोड़ा ज्यादा ही दूर चला गया था। रेंस के डॉल्फ जिगलर के खिलाफ एक मैच जीतने के बाद बैरन कॉर्बिन और उसके आदमियों ने रोमन पर हमला कर दिया। गिनती में ज्यादा होने के कारण कुछ समय बाद रेंस के ऊपर सब हावी हो गए और उन्हें एक रिंग पोस्ट से हथकड़ी लगा दी। कॉर्बिन और जिगलर ने द बिग डॉग के ऊपर डॉग फूड डालना शुरू कर दिया। वो डॉग फूड सब जगह फैल गया और बहुत ही गंदा लग रहा था। अब सोचिए रोमन के लिए वो कैसा रहा होगा। याद है जब रोमन रेंस और जिंडर महल के बीच लड़ाई चल रही थी? मुझे नहीं याद है और WWE भी शायद चाहता है कि आपको भी याद ना रहे। 2018 में दोनों का मनी इन द बैंक में 15 मिनट लंबा मैच हुआ, जिसके 15 मिनट भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। फैंस इस मैच से जरा भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने दोनों रेसलर्स को भी ये बताने में कोई हिचक नहीं रखी। He's simply a spectator, much like we are here tonight. Normally, Jinder's looking to strategize with Sunil. Well, certainly, and I do like the gameplay. I don't like you getting sucked in, or the rest of us getting sucked into that. Sunil Singh is quick as a. ये मैच दोनों ही रेसलर्स के लिए अच्छा नहीं था, खासकर द बिग डॉग के लिए। एक सफल रेसलर होने के लिए आपको सेलिंग आनी चाहिए। आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि दूसरे रेसलर्स के मूव से आपको सही में चोट लग रही है। एक मूव को सेल न करना दिक्कत जरूर है, मगर उससे भी बड़ी दिक्कत है उस मूव को ओवर सेल कर देना। और रोमन रेंस ने अपना सबक सीखा 2015 के समर स्लैम में, जहां रेंस और डीन एम्ब्रोस ने एक टीम बनाई व्हाइट फैमिली से भिड़ने के लिए। इस जोरदार मैच में ल्यूक हार्पर ने रेंस को एक सुपर किक मारी, जिससे वो टेबल की दूसरी तरफ जा गिरे। हाँ, ऐसी किक से कोई भी थोड़ी देर जमीन पर ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया रोमन वहीं जमीन पर निर्जीव पड़े रहे। आखिरकार जब रोमन को पड़े हुए 4 मिनट हो गए, तब क्राउड ने चिल्लाना शुरू किया। आखिरकार 5 मिनट बाद रोमन उठ ही गए। इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि रोमन ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फैंस रेंस की हरकतों से इतना त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने उस मौके को उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन 2019 में WWE ने सोचा कि शेन मैकमैन को कंपनी का सबसे बड़ा विलन होना चाहिए और इसी वजह से मैकमैन और रेंस के बीच सुपर शोडाउन में एक मैच हुआ। ये शर्मनाक साबित हुआ क्योंकि शेन जीत गए। हाँ, ड्रू मैकिंटायर और एलाइस से उनको मदद मिली, पर वो फिर भी एक शर्मनाक हार थी। फैंस बहुत ही गुस्से में थे, खासकर इसलिए क्योंकि रेंस ब्लड कैंसर से लड़कर अभी ही वापस आए थे। इस शर्मनाक हार के बाद के गुस्से से WWE को बचाने की बस एक ही उम्मीद थी, एक अलग टैग टीम मैच, जहां रोमन और द अंडरटेकर ने एक टीम बनाई शेन ओमैक और ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के भी कुछ बहुत ही जबरदस्त किस्से हैं, कुछ रेसलमेनिया के बड़े मैचेस में और कुछ पे पर व्यूज में भी हैं। बदकिस्मती से एक ऐसा भी किस्सा है जो बहुत जबरदस्त नहीं है। अपने रेसलमेनिया 34 मैच के शुरू होने से पहले रेंस और लेसनर WWE चैंपियनशिप बेल्ट को लेकर खींचातानी कर रहे थे। ऐसा व्यवहार एक फैन फेवरेट चैंपियन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। चैंपियनशिप बेल्ट के लिए ये टग ऑफ वॉर बहुत ही मूर्खता भरा तो था ही, और रोमन रेंस का ये व्यवहार बहुत ही बचकाना भी था। आश्चर्यजनक ये था कि ये बचकाना सेगमेंट हुआ रेसलमेनिया के पहले वाले रॉ में। पुराने WWE स्टार द हरिकेन ने भी ये बेतुकी हरकत देखी और ये ट्वीट किया। बतौर हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का करियर अच्छा ही रहा, पर उसमें भी कहीं कहीं थोड़े अजीब पल भी हैं। 2021 में रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप केविन ओवेंस के खिलाफ हो रहे एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दांव पर लगा दी। इस लड़ाई में वैसे तो बहुत सारे जोरदार पल थे, पर एक ऐसा मोड़ आया जब केओ ने पासा पलट दिया। जहां एक समय रेंस ओवेंस को हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं केओ ने उनको एक ही इक्विपमेंट से हथकड़ी लगा दी, जिसके कारण वो उठ नहीं पाए और रेफरी ने काउंट देना शुरू कर दिया। पॉल हीमन हथकड़ी की चाबी लेकर तो आए, पर रोमन के मैनेजर भी उसे खोल नहीं पाए। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और रेफरी के पास बिना किसी वजह के काउंट रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये इसलिए हुआ क्योंकि की होल गलत तरफ था। ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 32 में हराने के बाद रोमन ने तीसरी बार WWE चैंपियन होने का लुत्फ उठाया, जब तक उन्होंने WWE की वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया था। किसी को नहीं पता कि अगर रोमन रेंस ने उस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया होता तो क्या होता। रोमन को उसके बाद अपनी पहली हार जल्द ही मिली। मनी इन द बैंक में वो सेथ रोलिंस के खिलाफ अपना टाइटल हार गए। ये एक शर्मनाक हार थी और इससे रोमन की लय टूट गई और उन्हें 30 दिन के लिए रिंग से बाहर बैठना पड़ा। उसके बाद उन्हें दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए 2018 के समर स्लैम तक का इंतजार करना पड़ा। ऐसी भी खबर आई थी कि ट्रिपल एच ने रोमन को अपनी हरकतों के लिए पूरे लॉकर रूम से माफी मांगने का आदेश दिया था।
2015 में WWE ने रोमन रेंस को कंपनी के नए चेहरे के रूप में प्रमोट करना शुरू किया। रोमन की तरफ से एक दमदार, प्रेरणा देने वाली स्पीच काफी मददगार होती, लेकिन उसकी जगह WWE ने रोमन से ये बुलवाया। You are a sniveling little suck-up sellout full of suffering succotash, son! इस लाइन को और भी हास्यास्पद ये चीज बनाती है कि उस समय स्मैकडाउन लाइव नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि WWE ने रोमन रेंस को ये लाइन बोलते हुए सुना, 2 दिन शो के रिलीज होने का इंतजार किया और फिर भी इस लाइन को नहीं हटाया। अगर डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली की माने तो रोमन रेंस को भी वो लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई। No. He went in there and was like, what? And he came out and he was like, he wants me to say stuff and succotash. And I remember kind of laughing like, dude, you can't say that. And he's like, he wants me to say it. He's like, what? Is there a cool way to say it? I'm like, nope. क्या होता है जब एक रेसलर जो कि पहले से ही WWE फैंस को ज्यादा पसंद ना हो, वो द अंडरटेकर को हरा दे? अगर आप रोमन रेंस हैं तो आपको उस रात के रॉ में पूरा एरिना पू करता है। रेसलमेनिया 33 में रोमन का टेकर के खिलाफ नो होल्ड्स बैड मैच बहुत ही खराब था, क्योंकि अंडरटेकर अपने अच्छे फॉर्म में नहीं थे और मैच 25 मिनट भी चला। इसको और खराब बनाया रोमन रेंस को जिताने के निर्णय ने। ये एक ऐसा निर्णय था जिसे फैंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, और ये अगली रात दिखा जब क्राउड ने रेंस को 8 मिनट तक बू किया। रोमन ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करी। जो क्राउड का मन था उन्हें बोलने दिया। उन्होंने बस ये कहा, This is my yard now. रोमन रेंस को ओवरपुश्ड होने के कारण बू करने वाले फैंस ने उनसे पहले उसी वजह से जॉन सीना को भी बू किया था। कुछ ऐसा हुआ कि WWE ने सीना और रेंस के बीच एक वर्बल थ्रोडाउन में आमना सामना करवाया। शायद WWE इस उम्मीद में था कि फैंस रोमन रेंस को छोड़कर जॉन सीना को फिर से बू करने लगेंगे, पर हुआ उल्टा, और इस फेस ऑफ के बाद फैंस को सीना और ज्यादा पसंद आने लगे और रेंस को क्राउड और ज्यादा बू करने लगा। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने रोमन की ये कहकर बेइज्जती करी, This chump right here, he ain't the guy. Dude, you're just a guy. When they look at you, they see what I see. A cheap-ass, corporately created John Cena bootleg. जब रोमन ने जवाब दिया तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास शब्द ही नहीं है, और फिर सीना ने रोमन का बचा हुआ करियर लिया और उसको ये कहकर बिल्कुल खत्म कर दिया। It's called a promo, kid. Shut your And mouth, if you want to John. be the big dog, you're going to have to learn how to do it. So go ahead. You should be ashamed I'm a part-timer. Because I can do this part-time better than you could ever do it full-time. इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि आगे जाके रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ बने, क्योंकि एक बहुत ही शर्मनाक फेस ऑफ था। चलिए अब क्रिंज को खत्म करते हैं और जाकर ब्रॉक लेसनर के WWE में 10 सबसे ज्यादा मजेदार पल देखिए, जहां आपको पता चलेगा कि ब्रॉक लेसनर ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से कर्ट एंगल अपने कैरेक्टर ब्रेक करके हंसे।